सिर्फ 50 रुपए का ये प्रोडक्ट आपके इंटरनेशनल बिजनेस का पूरा गेट ओपन कर देगा। इस प्रोडक्ट को कहते हैं इको फ्रेंडली गोल्ड और इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अचानक से पूरे वर्ल्ड में इसकी जबरदस्त डिमांड बढ़ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट, और स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही आसान और सरल भाषा में प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको जूट से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है, जूट का बिजनेस करना है, चाहे आप डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस की शुरुआत करें या फिर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी शुरुआत करें, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसकी क्वालिटी कौन कौन सी होगी, कहां से ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और प्लस कौन से देशों को एक्सपोर्ट करना है, और बायर आपसे क्यों खरीदेगा, और कितना प्रॉफिट आपको बचेगा, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं स्टेप 1 से। स्टेप 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमें जूट का बिजनेस करना है या एक्सपोर्ट करना है तो हमें उसकी क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी क्वालिटी है और वो क्वालिटी कौन से प्रोडक्ट बनाने के लिए या किन प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है। सबसे पहली क्वालिटी जो जूट की होती है वो है व्हाइट जूट। अब व्हाइट जूट बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसका कलर लाइट होता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मीडियम होती है। ज्यादातर ये हैंडीक्राफ्ट, डेकोरेटिव बैग्स और लाइट फैब्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। दूसरी जो क्वालिटी होती है इसकी टोसा जूट होती है और इसको हम बेस्ट क्वालिटी भी बोलते हैं। एक्सपोर्ट में खास तौर से सबसे ज्यादा यही क्वालिटी यूज की जाती है। टोसा जूट बहुत स्ट्रांग होता है, लॉन्ग होता है और इसमें गोल्डन फाइबर होता है, मतलब जो ये फाइबर है इसका गोल्डन कलर का होता है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में इसी क्वालिटी की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। देखिए, एक चीज समझिए, आप जब मार्केट में जाएंगे, कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हर क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर क्वालिटी का पता नहीं होगा और बायर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, और बायर को यह लगता है कि आपको नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है, तो इसीलिए बायर आपसे कभी ट्रेड भी नहीं करेगा। आप खुद बताइए, अगर आप भी कोई माल परचेज करने गए और सामने वाले को नॉलेज नहीं है तो क्या आप उससे ट्रेड करेंगे? तो यही कारण है जिसकी वजह से बायर रिस्पॉन्स नहीं देता। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो टोसा जूट है, ये एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इस जूट से बैग्स बना के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अभी हाल ही में हमें भी इसका ऑर्डर मिला था और हमने इस ऑर्डर में बहुत अच्छा पैसा भी कमाया। तो मैं आपको कहूंगा, अगर आपको बैग्स एक्सपोर्ट करना है तो आपको इसी जूट में तैयार करके बैग को एक्सपोर्ट करना है। यही जूट कारपेट्स और रोप्स के लिए भी सबसे ज्यादा यूज होता है। इसी के साथ जो थर्ड क्वालिटी होती है वो है मेस्टा जूट, जो कि बहुत ही चीप क्वालिटी का बोला जाता है, सस्ती क्वालिटी का बोला जाता है। चीप का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बेकार दिखेगा, नहीं, इसमें स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती। या फिर मैं ये कहूँ कि जो जब हम जूट से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई फैब्रिक बच जाता है, कोई फैब्रिक हल्का होता है, तो उसमें ये ज्यादा यूज किया जाता है। अब इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? रोप सबसे ज्यादा इससे बनती है, और इवन इसका जो यूज किया जाता है वो पेपर पल्प में भी किया जाता है। अगर मैं बात करूं, बायर जब आपसे डिमांड करेगा और जब आपसे सैंपल मांगेगा जूट के, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले बायर आपसे मांगेगा आपके जूट की स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद लेंथ की डिमांड करेगा, और सबसे बड़ी बात, बायर आज की डेट में डिमांड करता है कि जो जूट का फैब्रिक है या जूट का कोई भी प्रोडक्ट अगर वो आपसे परचेज करना चाहता है तो उसका कलर गोल्डन होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्डन कलर को बेस्ट कलर बोला जाता है। इसी के साथ जूट का जो भी प्रोडक्ट है या जूट है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, प्लस उसका मॉइस्चर लेवल, ये मेन कंटेंट है। ये जो इसका मेन रीजन है, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो उसकी क्वालिटी कम होगी। मॉइस्चर कंटेंट जितना कम होगा तो इस फैब्रिक की क्वालिटी सबसे ज्यादा होगी। तो बायर सबसे पहले ये चेक करेगा। ये तो बात की हमने क्वालिटी की। अब सवाल ये होता है, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, इसके प्रोडक्शन एरियाज कहाँ होते हैं, हमें सोर्सिंग कहाँ से करनी है? ये है स्टेप 2। सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन जो होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है,
ऑल ओवर इंडिया 70 to 75 प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है। अब वेस्ट बंगाल तो बहुत बड़ा है, तो वेस्ट बंगाल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे पहले नॉर्थ 24 परगनास, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद नाडिया और उसके बाद हुगली। यहां पे सबसे ज्यादा इस जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। प्लस सेकंड नंबर पे आता है बिहार। बिहार में पूर्णिया और कटिहार, और आसाम में नायगांव में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। और एक बिगिनर टिप मैं आपको और देना चाहता हूं, खास तौर से जो लोग बिगिनर हैं वो ध्यान से समझें। देखिए, हमेशा जो आपको ये जूट का प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पे अगर आपको सोर्स करना है तो मैं कहूंगा कि आप वेस्ट बंगाल ज्यादा जाएं। अभी जो हमने भी ऑर्डर लिया था और जिसको हमने एक्सपोर्ट किया, हम भी वेस्ट बंगाल ही गए थे। वहां पे हमारे पास बहुत ऑप्शंस मिल जाती है और रेट का नेगोशिएट करने में भी हमें बहुत ज्यादा आसानी हुई थी। तो एक एडवांटेज ये बिगिनर को मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सारी जूट मिल्स है वहां पे, तो आप जाएंगे, वैरायटी भी अलग मिलेगी, क्वालिटी भी सबके पास मिलेगी, नेगोशिएट भी कर सकते हैं, तो फायदा आपको इसमें मिलेगा। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। अब स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 में ये है कि भाई बायर हमसे जूट प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्या कारण है। अगर ये मुझे ही पता नहीं होगा तो मैं उस चीज का बिजनेस क्यों करूंगा। अब बात करते हैं बायर क्यों खरीदेगा। सबसे पहले बायर इसलिए खरीदेगा क्योंकि आज की डेट में वर्ल्ड मार्केट में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है और प्लास्टिक का ये आज तक का सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट आपसे खरीदेगा वो जूट बैग्स खरीदेगा। इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है और प्लस एक एडवांटेज और है, ये इजीली प्रोड्यूस भी हो जाता है। आपको इसकी बहुत सी मिल्स भी बन जाएंगी। मतलब जरूरी नहीं है कि आप वेस्ट बंगाल, देखो अगर आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो वहां पे भी बैग्स बना के कोई ना कोई बेच ही रहा होगा। और प्लस एक एडवांटेज ये है, इसमें मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं। एक्सपोर्ट में मिनिमम 100 से 200% मार्जिन आपको इजीली मिल जाता है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट कम लगती है और सप्लायर भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको मार्जिन भी मिल जाएंगे और डिमांड तो मिलेगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा एडवांटेज इसके अंदर क्या है, जूट रग्स और कारपेट्स की डिमांड वर्ल्ड वाइड है। ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये बाहर के देशों में बनाया ही नहीं जा सकता। क्यों? उसका सबसे बड़ा काम है लेबर, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा है ना, लेबर इंटेंसिव जॉब तो सबसे ज्यादा हमारे देश में, और इस काम के लिए लेबर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसके अंदर भी आपको सबसे ज्यादा मार्जिन मिलेगा। और आजकल सबसे बड़ी बात, ये भी एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसके बाद बात करते हैं जूट रोप और ट्वाइन की। ये वॉल्यूम में जाएगा। अब रोप्स है, रोप्स क्या है, हर किसी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये वॉल्यूम में जाएगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, भले ही इसमें मार्जिन थोड़ा कम, बहुत कम नहीं, थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन इसका आपको वॉल्यूम में ऑर्डर मिलेगा। तो एक एडवांटेज आपके पास ये भी है। और एक और एडवांटेज क्या है भैया, जूट के ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उसकी डिमांड भी आ रही है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी तो मैंने कैरी बैग का एग्जांपल दिया था, दूसरा एग्जांपल है लैपटॉप बैग्स। ये आज की डेट में हाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। दूसरा है वाइन बैग्स, तीसरा है गिफ्ट आइटम्स। ये जो आइटम्स हैं ये हाई मार्जिन्स के होते हैं, इसमें आपको कम मार्जिन्स लेने ही नहीं है। जहां आपने कम मार्जिन लिए, आपकी मार्केट आपके हाथ से निकल जाएगी। और कई बार क्या होता है ऐसे प्रोडक्ट में, जब बायर को आप बहुत कम मार्जिन्स पे दोगे तो बायर आप पे ट्रस्ट भी नहीं करता। उसको लगता है यार कोई ना कोई मिक्सिंग की होगी, कोई ना कोई क्वालिटी में कुछ तो इसने झोल किया होगा, तो मैं इससे माल नहीं लूँगा। तो इसीलिए इन सारे प्रोडक्ट्स में मार्जिन हमेशा अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं स्टेप 4। भाई इतनी हमें प्रोडक्ट की नॉलेज मिल गई है, लेकिन वो भेजना कैसे है, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बताने जा रहा हूँ कि आपको पैकेजिंग इसकी कैसे करके देनी पड़ेगी और बायर आपसे कितनी तरीके की पैकेजिंग की डिमांड कर सकता है प्रोडक्ट वाइज। सबसे पहले है जूट बैग। जूट बैग को 50 से 100 पीस के एक बेल में डाल के पॉली रैप करके भी एक्सपोर्ट किया जाता है। कारपेट्स की बात करूं, ये रोल करके प्लास्टिक और इसके ऊपर वोवन कवर लगा के इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। रोप की बात करूं तो इसको कॉइल और गनी रैप में पैक करके एक्सपोर्ट किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करूं तो इसको कार्टून बॉक्सेस में पैक करके एक्सपोर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं स्टेप 5 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि आपको मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा और आपको लेना भी चाहिए इस जूट के एक्सपोर्ट में। सबसे पहले अगर आप जूट बैग दोगे तो फिलहाल 50 से 70 रुपए की आपको कॉस्ट पड़ेगी और इसका सेलिंग प्राइस मार्केट में मिनिमम टू मिनिमम 100 से 200 रुपए है।
तो मिनिमम प्रॉफिट 100% आपको मिलेगा। दूसरा है कारपेट, जो कि 500 रुपए से 1500 रुपए तक की आपको कॉस्ट पड़ेगी और 2000 से लेकर 5000 तक आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हो। तीसरा है रोप, जो कि 40 से 50 रुपए पर केजी आपको मिलेगा और 70 से 100 रुपए पर केजी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगला प्रोडक्ट है फैंसी बैग्स, जो कि 100 रुपए में आपको अच्छा खासा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और लगभग 250 से 300 रुपए में ये इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। हमने प्रॉफिट के बारे में जान लिया, हमने क्वालिटी के बारे में जान लिया। अब ये जानना भी तो जरूरी है कौन से देशों को टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले आपको यूएसए को टारगेट करना चाहिए। यूएसए, जहां पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड आज की डेट में आपको मिलेगी। प्लस ये एक ऐसा मार्केट है जो आपको बहुत अच्छे दाम देगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर आप इसको कितने स्टार दोगे, भाई आज की डेट में स्टार का जमाना है, रेटिंग्स का जमाना है, तो आउट ऑफ 5 मैं इसको 5 स्टार दूंगा। इसके बाद है यूके, जो कि रिटेल और प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए आपसे ये बैग खरीदेगा। अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली या अपने एक्सपीरियंस से इसको स्टार दूंगा तो आउट ऑफ 5 मैं इसको भी 5 स्टार ही दूंगा। इसके बाद मैं जर्मनी की बात करता हूं। जर्मनी एक क्वालिटी फोकस मार्केट है जो आपको अच्छे ऑर्डर देंगे, बट आउट ऑफ 5 मैं इसको 4 स्टार दूंगा, क्योंकि एज कंपेयर टू डिमांड आपको यूएसए और यूके में सबसे ज्यादा मिलती है। इसके बाद इसकी अदर मार्केट्स जो है वो है फ्रांस, नीदरलैंड और यूएई। इन मार्केट्स में आपको सबसे ज्यादा कमाई होगी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करते हैं स्टेप 7 की। स्टेप 7 में वो मिस्टेक जो सबसे ज्यादा एक बिगिनर करता है, क्या कारण होता है? सबसे पहले वो क्या करता है कि एक जगह ही चला जाता है और वहीं से कोशिश करता है माल उठाने की। वो मार्केट में ट्रैवल नहीं करता, अलग अलग सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता। इससे क्या होता है, उसको क्वालिटी की समझ नहीं होती। अब क्या है, अगर आपको क्वालिटी की समझ नहीं है, आप इसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रख पाए, तो सबसे बड़ी बात आपका लॉस होगा। दूसरा रीजन क्या होता है, हम कभी कभार बायर को है ना बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं लालच में आके, जो एक बिगनर अक्सर करता है। उसका अगर मैं तर्क समझाऊं, बिगनर ये कहता है कि भाई देखो सीधी सी बात है, मेरे को पहला ऑर्डर मिल रहा है, किसी तरह मैं एक्सपोर्टर बन जाऊं, किसी तरह मैं पहले एक्सपोर्ट कर लूं। अरे भाई आपने पहली बार तो एक्सपोर्ट कर लिया, लेकिन वो जो प्राइस आपने सेट कर दिया वो मार्केट में परमानेंट सेट हो जाता है। उसके बाद बायर आपको बढ़ा हुआ प्राइस नहीं देगा, और ऐसी कंट्री के बायर्स ही तो हमें प्रॉफिट लेना चाहिए। उनको सस्ता करके बेचोगे तो सारा प्रॉफिट तो वो खा गए, आपको क्या मिला? तो ये गलती आप बिल्कुल ना करिए। तीसरी चीज मैं आपको 2 स्टेप में समझा रहा हूं। तीसरी चीज में क्या है कि आपको कम इन्वेस्टमेंट में तो ये काम करना ही चाहिए। जैसे आपकी 1-2 शिपमेंट हो जाए उसके बाद आप बल्क ऑर्डर्स के लिए ट्राई करें। आप लाइफ टाइम कम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मत रहें, क्योंकि रीजन क्या है, आपको मार्केट घेरनी है, आपको और बायर चाहिए अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। 25-50 हजार लाख रुपए से आपने काम शुरू करके अगर एक्सपोर्ट भी कर दिया तो जीवन भर आप उसी दायरे में, उसी 25-50 हजार लाख रुपए में अपने खर्चे तो नहीं चला सकते ना। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए ना, वो आमदनी बढ़ेगी आपके बल्क ऑर्डर्स में। इसी के साथ साथ आपको प्राइस जो है अपने बायर को सोच समझ के देनी है। बायर आपसे बोलेगा, कई बार बायर क्या करता है, वो पहले ही आपको एक ऑफर करेगा कि मैं आपसे 2000 पीस लूंगा और आपसे कम रेट निकलवा लेता है, और उसके बाद क्या करता है कि मैं 2000 नहीं लूंगा, अब मैं 500 लूंगा, मुझे कम रेट पे दो। तो यहाँ पे आपकी नेगोशिएशन स्किल्स काम में आती हैं। इसको कैसे टैकल करना है ये भी मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ जब आप किसी बायर के साथ डील कर रहे हो तो आपको बायर को भी वेरीफाई कराना है। कुछ कंपेटिटर क्या करते हैं, आपके पास आएंगे और आपका प्राइस लेंगे और उसके बाद मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। या फिर कुछ कंपेटिटर क्या करेंगे कि वो डोमेस्टिक मार्केट में ही डील करते हैं, वो आपको कॉल करेंगे, जी हम एक्सपोर्टर हैं, आपके पास आके आप ही से माल लेंगे और खुद एक्सपोर्ट कर देंगे। ऐसा भी मार्केट में होता है, तो आपको अपने बायर को भी वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। अब एक बोनस टिप, देखो इस ट्रेड के अंदर जो आपकी सक्सेस रेशो है वो आपकी सिर्फ प्रोडक्ट की चॉइस और प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल पे डिपेंड करता है। 50% सक्सेस रेशो है अगर आप सिर्फ इस एक पार्ट को, उसकी प्रोडक्शन के पार्ट को सही तरीके से हैंडल कर गए तो। इसके अलावा जो 30% सक्सेस रेशो है वो आपकी मार्केट सिलेक्शन है। आपको यूके टारगेट करना है, यूएस टारगेट करना है, फ्रांस टारगेट करना है, यूएई टारगेट करना है। ये एवरेज 30% है और 20% है कॉस्ट कंट्रोल।
ये कम क्यों है? आप कहोगे सर ये तो ज्यादा होनी चाहिए। यार देखो, आज की डेट में डोमेस्टिक मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा प्राइस का वेरिएशन नहीं मिलता, आपको इजीली इसका एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा, तो इसीलिए इसकी रेशियो 20% है। लेकिन आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है? अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी किसी भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको इसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो एक वेबसाइट बता रहा हूं, www.exportexpertsglobal.com। यहां पे जाइए, वेबसाइट के पेज पे एक डाउनलोड की ऑप्शन होगी, वहां पे क्लिक करिए और इसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर दीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलता हूं इसके बाद अगले वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ, और आपको सिखाऊंगा उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करना है। गुड डे।